जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे भाई। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं जिस तरीके से ये साल अंत की ओर है और हमारा सिलेबस भी बिल्कुल अंत की ओर है, ठीक है भाई। कुछ ही 4-5 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, एक दो चैप्टर और बचे हैं बस। और फिर ये आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। और आप रेलवे के चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको करा दिए बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है। आप आसानी से इन सारे प्रैक्टिस सेट को बना के एग्जाम में जा सकते हो, अच्छा परफॉर्म आप करोगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे और आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, बढ़िया बढ़िया लेवल के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलो, आज पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। आज हम जो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम सापेक्ष चाल, है ना। रिलेटिव स्पीड आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि रिलेटिव स्पीड से कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चोर पुलिस वाले हो गए, ट्रेन वाले हो गए, है ना। ये सारे क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से बनते हैं, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। छोटी सी बात है बस, उसको हम समझ लेना है, बाकी हम सारा आराम से सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल इसका बेसिक आपको बता ही दिया था, किस तरीके से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। वो जिस भाई ने वो पहला पार्ट नहीं देखा जाके पहले उस पहले पार्ट को देखिए अच्छे तरीके से। और आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है भाई, सापेक्ष चाल हम पढ़ने वाले हैं आज को। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, है ना। सापेक्ष चाल या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड भाई। स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, ठीक है। देखो पहले मैं आपको ना, मैं पहले जो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड जो है, पहले मैं आपको इसको जो हम इसे कैसे समझ सकते हैं अच्छे से, अपने जीवन से हम कैसे समझ सकते हैं, पहले मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। देखो कि अगर आप बिल्कुल खड़े हो, है ना, सीधे खड़े हो अगर आप, ठीक है, और आपके सामने को कोई बाइक निकल के जाए आपके सामने को 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से भी। और अगर वो चाह रहा हो कि वो आदमी आपसे बात कर ले, है ना, बाइक पे जाता जाता, और आप एक जगह खड़े हो, ठीक है, और वो बाइक से जा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति आपसे बात कर पाएगा ठीक से? क्या वो व्यक्ति आपसे बात कर पाएगा ठीक से? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है कि वो हमसे बात नहीं कर सकता। ये बात ठीक है। मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, आप खड़े हो सीधे, ठीक है। तो भाई वो व्यक्ति वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये बात है क्लियर। अच्छा, और उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अब अब दूसरा स्टेप क्या है कि मान लो आप भी बाइक पर हो, है ना, आप भी बाइक पर हो और वो व्यक्ति भी बाइक पर है। अभी पहले पहले उसमें कहते हैं आप सीधे खड़े थे, है ना, आप सीधे खड़े थे, और वो व्यक्ति बाइक पे है, और अब आप भी बाइक पर हो। आप दोनों जा रहे हो, ठीक है। मान लो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? अब क्या आप उस व्यक्ति से बात कर पाओगे? आप कहोगे हाँ जी। आपने देखा होगा यार दोस्त होते हैं, है ना, वो भी बाइक पे जा रहा है, आप भी बाइक पे जा रहे हैं, क्या करते हैं आपस में बात कर लेते हैं। क्यों भाई? स्पीड तो उसकी 50 किलोमीटर है, फिर भी आप बात कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि भाई अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो आपकी स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब जाकर आप उससे बात कर पाओगे, नहीं तो आप उससे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई अब पता क्या हुआ, आपकी स्पीड और उसकी स्पीड, है ना, आपकी स्पीड और उसकी स्पीड जो ना, अगर हम उसके सापेक्ष देखें तो भाई जीरो हो जाएगी, जीरो, है ना। उसके सापेक्ष अपनी स्पीड देखें या अपनी स्पीड उसके सापेक्ष देखें, तो भाई ये सुन लेना कि आपकी स्पीड क्या हो गई? जीरो हो जाएगी। अब अगर आप आपस में एक दूसरे से तुलना करोगे ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। बेशक आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी उसकी स्पीड से अपनी स्पीड की तुलना करोगे ना, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यही बात है मतलब, ठीक है। जैसे आप एक ट्रेन को देखिए खड़े हुए, एक ट्रेन को देखिए तो आपको बहुत स्पीड से जाती हुई दिखेगी, ठीक है, स्पीड से जाती हुई दिखेगी।
तो आप कहोगे, मान ले एक व्यक्ति उस ट्रेन में जा रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, उस ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा है, आप उस व्यक्ति को देख रहे हो कितनी स्पीड से वो गया है ना, कितनी स्पीड से वो गया हो, देख पाओगे। और अगर आप भी उसी ट्रेन में हो जिस ट्रेन में वो व्यक्ति है, अगर आप भी उस ट्रेन में हो जिस ट्रेन में वो व्यक्ति है, तो आप क्या कहोगे कि तू भाई कितनी स्पीड से जा रहा है? नहीं, वो तो खड़ा है, वो तो खड़ा है, उसकी स्पीड आपके सापेक्ष क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड आपके सापेक्ष जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप भी उसी ट्रेन में हो। बस यही यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा भी होगा ना, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि भाई हम किसी चीज को देखते हैं, अगर हम विराम अवस्था में है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बहुत स्पीड से हमारे सामने बाइक हो या कार हो निकल के जाती है। और अगर आप बाइक पे हो और आपके सामने आपके बराबर में कोई कार निकल के जाएगी, तब वो इतनी स्पीड से नहीं जाएगी भाई, तब वो इतनी स्पीड से नहीं जाएगी। आपने देखा होगा धीरे धीरे स्पीड तो उसकी कार की ज्यादा ही होती है, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर ज्यादा ही होती है, लेकिन आपकी बाइक के अनुसार, आपकी बाइक के सापेक्ष उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिफरेंट यानी कि कम हो जाती है उसकी स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड है बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, आपसे प्रैक्टिकली करके देखिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम ऐसे समझते हैं कि क्या है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सापेक्ष चाल। देखो, अगर देखो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक और एक दो, दोनों में आपके सामने लिखूंगा। अगर समान दिशा हो, समान दिशा, ठीक है, समान दिशा, ये मैं ऐसे बोल दूं क्या, अगर समान दिशा हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो भाई मान लीजिए एक बिंदु ये रहा ए, एक बिंदु ये रहा बी, ठीक है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, ठीक है। दो व्यक्ति है, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जा रहा है S1 की स्पीड से बी की ओर, S1 की स्पीड से, है ना, एक व्यक्ति S1 की स्पीड से बी की ओर जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति S2 की स्पीड से बी की ओर जा रहा है, S2 की स्पीड से बी की ओर जा रहा है। तो भाई यहाँ से सापेक्ष चाल जो आएगी ना, सापेक्ष चाल जो आएगी ना, सापेक्ष चाल, तो भाई इनका डिफरेंट होगा, S1 डिफरेंस S2, सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, S1 डिफरेंस S2। बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, बस हमें डिफरेंस लेना है, माइनस का है प्लस का नहीं लेना है, हमें लेना है केवल डिफरेंस। अगर समान दिशा में हो, तो ये समझ लो कि स्पीड जो होगी ना वो घटेगी, स्पीड क्या होगी, घटेगी, उनका डिफरेंस लेना है अगर समान दिशा में होगी, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, ये तो क्या थी, सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन कैसे, मान लीजिए एक स्थान यहाँ है ए, है ना, एक यहाँ पे है बी, ठीक है भाई, ए और बी, ये दो कोई पॉइंट है, एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है S1 की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति इधर से चलना स्टार्ट करता है S2 की स्पीड से, ये एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से सापेक्ष चाल आएगी ना, सापेक्ष चाल यहाँ से जो आएगी भाई, यहाँ से सापेक्ष चाल आएगी S1 प्लस S2, ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, क्यों बताओ कैसे भाई, अगर यहाँ से व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा, है ना, यहाँ से व्यक्ति चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना व्यक्ति स्टार्ट करेगा, तो ये जल्दी मिल जाएगा ना, जल्दी इनकी स्पीड जो होगी वो मिल जाएगी, वो इनकी स्पीड जो क्या होगी, जुड़ जाएगी, जल्दी मिल जाएगा ना एक दूसरे की ओर, इस तरीके से। तो बस सापेक्ष चाल ये याद रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर समान दिशा है, अगर एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड का जो वो होगा ना, उनका डिफरेंस लेना है, जो इनकी स्पीड होगी ना उनका डिफरेंस लेना है। और अगर विपरीत दिशा में होगा, है ना, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। ये समझना है बस आपको, समझ में आया, इस चीज को आप समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, और आपने एक चीज और मैंने आपको कल बताई थी, जिसको नहीं पता, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। मैंने एक चीज और आपको बताई थी कल कि भाई देखो, हम सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये हम बोलते थे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया भाई? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बताओ इसी फॉर्मूले से कि भाई अगर डिस्टेंस सेम है या कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सुनना है ध्यान से, तो भाई स्पीड जो ना स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? टाइम के। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, अगर आपकी स्पीड तेज है, अगर आपकी स्पीड तेज है तो भाई आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप किसी दूरी को तय करना चाहते हैं, अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो भाई आपको कम टाइम लगेगा। ये तो भाई प्रैक्टिकली करके देख लीजिए आप। अब आप कहीं डिस्टेंस जा रहे हो, है ना, समान दूरी कोई भी मान लीजिए, निश्चित दूरी मान लीजिए, कभी यहाँ से मेरे स्कूल तक की दूरी, मेरे कॉलेज तक की दूरी, अगर आप स्पीड अपनी फास्ट रखोगे तो आपको कम टाइम लगेगा, हाँ है ना, आपको कम टाइम लगेगा, इस बात का मतलब है। और अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको भाई ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आज आपकी स्पीड कम है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इस बात का ये मतलब है कि भाई स्पीड जिस रेशो में होती है ना, स्पीड जिस रेशो में होती है, टाइम उसका उल्टा रेशो में होता है। टाइम उसका उल्टा रेशो में होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम घटेगा, जैसे जैसे स्पीड घटेगी वैसे जैसे जैसे स्पीड घटेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। ये बात है, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। मान लीजिए अगर स्पीड का रेशो 4:5 है, 4:5 है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 5:4, 5:4। इसका मतलब यह है कि अगर स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको लग रहा है कितने? 5 घंटे। उसको लग रहा है कितने? 5 घंटे। और अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको कितने घंटे लगेगा? 4 घंटे। इस बात का ये मतलब है भाई। देखो अगर स्पीड कम है तो टाइम कितना लग रहा है? ज्यादा, ज्यादा लग रहा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कितना लग रहा है? कम। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस बराबर है, ये चीज ध्यान रखना, समान दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब ये लगेगा, है ना। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ स्पीड, यानी कि स्पीड का जो रेशो होता है S1/S2 बराबर होता है T2, बराबर क्या होता है? T2/T1। ये कल मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया था, जिसको नहीं पता वो कल वाली वीडियो देखे। कल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया ये, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया भाई अगर डिस्टेंस बराबर हो, लेकिन अगर टाइम बराबर हो, देखो यहां से होता है D/T। अगर टाइम बराबर होता है ना भाई, टाइम टाइम अगर टाइम बराबर हो, टाइम समान टाइम है ना, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो, तो भाई स्पीड जो है ना, स्पीड जो होते हैं, स्पीड समानुपाती होते हैं किसके? डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डिस्टेंस के। बस सीधी सी बात है। मैं हूं साइकिल से जा रहा हूं, आप मोटरसाइकिल से जा रहा हो, अगर दोनों को 2-2 घंटे दिए जाए, मान लीजिए मैं साइकिल से जा रहा हूं, आप किससे जा रहे हो? मोटरसाइकिल से जा रहे हो, दोनों को 2-2 घंटे दिए गए, समान टाइम दिया गया है, तो भाई जितनी स्पीड मेरी होगी मैं उतनी तो दूरी कवर कर पाऊंगा, हाँ है ना। बस जितनी स्पीड मेरी होगी, मान लीजिए मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही तो जाऊंगा। और अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई आप क्या करोगे? 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाओगे। समझ में आ रही है ना भाई? यानी कि अगर टाइम बराबर है ना, तो भाई तो जिस रेशो में स्पीड होती है ना, डिस्टेंस भी उसी रेशो में होती है। इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको आप भूल जाइए। आप प्रैक्टिकल सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि अगर भाई टाइम दोनों को बराबर दिया जा रहा है, और मैं बाइक से हूं, आप कार से हो, तो भाई जितनी जितनी हमारी स्पीड होगी ना, तो डिस्टेंस भी तो हम उसी रेशो में कवर करेंगे। अगर टाइम बराबर हो, इस बात का मतलब है। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ेगी, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, चलो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एस वन, है ना, S1 का रेशो यानी कि S1/S2 का रेशो होता है D1/D2 के। अगर अगर क्या, अगर टाइम बराबर हो, इस बात का ये मतलब है। समझ में आ रहा है भाई बात आपको? अगर डिस्टेंस सेम है तो भाई स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस रेशो में स्पीड होती है, टाइम उसका उल्टा रेशो में होता है, बस ये समझना है, ठीक है। और अगर भाई टाइम समान है, टाइम कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड जिस रेशो में होगी, डिस्टेंस भी उसी रेशो में होगा, ठीक है भाई। अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगा। इस बात का ये मतलब है। समझ में आए भाई? अच्छे तरीके से एक बार से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने सवालों की ओर, ठीक है। चलो,
ठीक है। चलो, रिलेटिव स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ये मैंने आपको अच्छे से समझ में बता दिया। और कल भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर कुछ चीज हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो सबको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, और अगर हमें मीटर पर सेकंड में दी है तो सबको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना होता है। ठीक है भाई। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि किस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, और किस तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा आपको, कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो भाई, पहला सवाल करो। ये सारे सवाल देखो, इतने बेहतरीन अच्छे अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने, बेहतरीन वाले सवाल। ठीक है, चलो करने की कोशिश कीजिए। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, भाई यहाँ से एक पॉइंट हो गया कोई, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, दो व्यक्ति है ए और बी। भाई ए जा रहा है कितने की स्पीड से? ए जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ए जा रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। अच्छा, बी भी यहां से जा रहा है भाई, बी भी यहां से जा रहा है, बी जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी कितने जा रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? बताओ, 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 किलोमीटर होगी। बताओ, सोल्व करने की जरूरत नहीं, सोचो दिमाग से, सोचो कैसे। भाई ये 4 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, ये 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है ना? 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई इसमें, ऐसे सोचो दिमाग से। अगर ये 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो ये जो बी है ना, बी ए से 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा होगा। ए से 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा होगा। उसने पूछा है बताओ, छह घंटे के बाद उनके बीच की दूरी, भाई 6 किलोमीटर होगी। अगर ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है भाई? तो देख लो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलो हम सूत्र से भी कर लेते हैं, घबराओ मत, हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो, टाइम कितना दिया है भाई? 6 घंटे, 6 घंटे दिए। डिस्टेंस हमसे पूछिए उनके बीच की, डिस्टेंस हमसे पूछिए, डिस्टेंस हमसे पूछिए। स्पीड क्या होगी इनकी? स्पीड भाई, इनकी स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। अगर ये समान दिशा में जा रहे हैं, समान डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी क्या होगी? इनकी स्पीड, इनकी स्पीड का क्या लेना है? हमें डिफरेंस लेना है। इनकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। यानी कि 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, इनकी स्पीड जो होगी ना, स्पीड स्पीड जो होगी भाई, स्पीड होगी 4 - 3 का डिफरेंस, 4 - 3 का डिफरेंस। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो। स्पीड बराबर कितना होता है? स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर, स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस हमें पता करनी है उनके बीच की, तो स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितने? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है? 6 घंटे, यानी कि 6 किलोमीटर। लो, ये भी आ गया। इस तरीके से भी आए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा भाई आपको? चलो, अच्छी लग रही हो वीडियो, मजा आ रहा हो तो भाई जल्दी से शेयर कीजिए दबा के। चलो भैया, अगले सवाल की ओर बढ़ते। देखो, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। एक दूसरे की ओर जा रहे हैं भाई, एक दूसरे की ओर। एक व्यक्ति दर्शा रहा है 10 किलोमीटर से, एक व्यक्ति दर्शा रहा है 14 किलोमीटर की ओर से। ठीक है, 14 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो, ए कोई पॉइंट यहाँ पे है, बी कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों जा रहे हैं भाई। इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, ए जो जा रहा है, ए जा रहा है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी इधर से आ रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये सब चीज आपको लिखनी नहीं है भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो जेड जेड इसका आ जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा आ जाएगा 1 मिनट में। कैसे बताओ? देखो भाई, अगर ये 14 किलोमीटर की स्पीड से इधर से आ रहा है, ये 10 किलोमीटर की स्पीड से इधर को जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितने है? 24 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा भाई? स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर कितना होता है बताओ? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो भाई टाइम हमें ज्ञात करना है। डिस्टेंस कितनी? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड। ये दोनों आ रहे हैं ना एक साथ, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी भाई इनकी स्पीड। 14 और 24, 14 और 24 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से काट लेके कितना जाएगा टाइम? 1 घंटा। कितना जाएगा टाइम? 1 घंटा जाएगा। ठीक है, चलो,
बहुत बढ़िया भाई, अच्छा सवाल था एकदम। 1 घंटा देगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इतना लिखने नहीं होता भाई, सब चीज आपको लिख रहा है, लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया डायग्राम। नहीं तो आपको देखना था कि एक ही दिशा में ये आपको देखना था कि विपरीत दिशा में आ रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। 24/24 1 घंटा, इस तरीके से करना है मैं। ठीक है, चलो। दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर हो गए। टाइम बताना है आपको, टाइम बताना है, ठीक है। डिस्टेंस कितने दिया उन्होंने, डिस्टेंस कितने दिया, 8.5 किलोमीटर। ये एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो भाई इनका जो डिफरेंस होगा ना स्पीड का, इनका डिफरेंस लेना भाई। एक जा रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, एक जा रहा है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो स्पीड का डिफरेंस यानी कि सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी यहाँ से, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 5.5 -5 यानी कि 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम में बताना, टाइम नहीं बता सकते क्या आप, बताओ टाइम बराबर कितना होता है भाई, आपको डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है भाई 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर, और भाई स्पीड कितनी है 0.5 किलोमीटर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऐसे कितना काट लिया 17, कितना कट गया 17, यानी कि 17 घंटे, 17 घंटे। बताओ मजा आया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। चलो अच्छा, अपनी सामान्य गति, अगला सवाल पढ़ो भाई। अपनी सामान्य चाल की 3/5, है ना, अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलते हुए सिमरन 4 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। 4 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सिमरन अपनी जिस स्पीड से जा रही थी उसका 3/5 स्पीड से, है ना, अगर वो 3/5 स्पीड से जाएगी ना, तो 42 कितना है, वो 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर रही है। 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करिए, अगर वो अपनी सामान्य चाल से, सामान्य चाल की 3/5 की चाल से जाती है। बताओ कैसे, देखो स्पीड का रेशो इन्होंने स्पीड दिया, कितना स्पीड है ना, स्पीड का 3/5, स्पीड का 3/5, स्पीड आप कुछ भी मान लीजिए वैसे तो, पर लेकिन हमें यही लेकिन हमें रेशो से करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर उसकी स्पीड ये होती है, बेस वैल्यू होती है इसकी सामान्य स्पीड, पहले वाली, पहले वाली, है ना, ये होती है इसकी कम करने के बाद वाली, है ना, बाद वाली, बाद वाली, ठीक है, बाद वाली। इसका मतलब क्या है कि यदि सिमरन की स्पीड पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5 किलोमीटर ही मान लीजिए, तो इसका 3/5 कितना होता है, 3/5, 3/5 कितना होता है, आप कहोगे 3 होता है भैया जी, है ना, 3 होते हैं। अगर वो पहले उसकी सामान्य गति यानी कि पहले वाली कितनी थी, पहले वाली स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी कितनी हो गई, अब उसको हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ पा रहे हैं आप। तो भाई वो ना सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। इसका मतलब क्या है, स्पीड बताओ उसकी कितनी होगी, 42 किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में, 35 मिनट, ये मिनट है भाई, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, और ये मिनट है। मिनट को जब मैं घंटे में बदलूंगा, मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 60 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 कहां चला जाएगा ऊपर, 60 कहां चला जाएगा भाई ऊपर, है ना, 60 से डिवाइड करूंगा, 60 से डिवाइड क्यों कर भाई, ये मिनट है, मिनट को घंटे बदलने के लिए कर लीजिए, 7 से 7 बजे 35, 7 सिंह 42, 6 से कितनी बार जाएगा ये, 12 बार, 12 सिंह 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है वो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन हमारे साथ तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो भाई 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है 72 किलोमीटर, 3 की वैल्यू कितनी है 72 किलोमीटर, कितने गुना, 24 गुना। तो भाई पहले उसकी स्पीड कितनी होगी, पहले उसकी स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे भाई 24 गुना ये होगी, पहले उसकी स्पीड यानी कि 24 पंजे 120, पहले उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने क्या कहा है, तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी भैया, 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 54, बताओ कैसे, 54 कैसे, देखो उसकी सामान्य चाल कितनी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल उसकी, पहले वाली चाल। तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कहा ना कि सामान्य चाल से चलती,
यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है, अगर इस वाली चाल से चलती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, तो बताओ 27 मिनट में कितनी दूरी तय करती। तो मुझे बताओ भाई, अगर वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो हर मिनट में 2 किलोमीटर जाती है। हर मिनट में 2 किलोमीटर जाती है। भाई देख लो ना, 60 मिनट में 120 जा रही है, तो हर मिनट में दोगुना, हर मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी। 27 मिनट में कितना जाएगी? 27 में भी दोगुना जाएगी। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। तो भाई यानी कि ये हो जाएगा 27 मिनट में कितनी जाएगी? 27 मिनट में देखो ऐसे, 60 मिनट में कितना जा रही है? 60 मिनट में कितना जा रही है? 120 किलोमीटर। तो भाई 27 मिनट में कितना जाएगी? बटे 60 गुना 27, 60 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर। ये करना है भाई आपको, सब चीज लिखनी नहीं होती, दिमाग से भी करना होता है कुछ ना कुछ। चलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आया मजा भाई? बढ़िया। मजा आ रहा हो ना तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। जब एक कार की चाल 30 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, देखो 30 किलोमीटर बढ़ा दी, स्पीड जो है ना, स्पीड स्पीड 30 किलोमीटर बढ़ा दी, 30 किलोमीटर का 30% बढ़ा दी, सॉरी 30% बढ़ा, 30% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है? 3/10, 3/10। यानी कि अगर उसकी सामान्य स्पीड पहले 10 थी ना, 10, 10 से 3 बढ़ा दी, कितनी होगी? 13। यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब कितनी होगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। उसने कहा तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को, आगे पढ़ो क्या लिखा है, समान दूरी को अपने सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा? समान दूरी दिया है ना, समान दूरी, तो भाई मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस समान होती है ना, डिस्टेंस सेम होती है, तो भाई स्पीड जिस रेशो में होती है, टाइम उसका इनवर्स होता है, टाइम उसका उल्टा रेशो में होता है। उल्टा का मतलब पता क्या होता है? उल्टा का मतलब ये नहीं होता कि 13 को यहां लिख दे, 10 को यहां लिख दे, नहीं। उल्टे का मतलब होता है 1/10, 1/10 और 1/13, 1/10, 1/13। इसलिए जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इधर आ जाता है, 10 इधर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है, 2 रेशो में दिक्कत नहीं होती, 3 रेशो में दिक्कत होती है। तो यहाँ से कितना जाएगा? 13/10, 13/10। दो रेशो दिया होगा ना, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं कि ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ठीक है। उल्टा इनवर्स हो जाता है इसका। तो बताओ, अगर भाई वो अपनी सामान्य चाल से जा रहा है, अगर वो सामान्य चाल से जा रहा है, तो उसको लग रहे हैं कितने मिनट? 13 मिनट। 13 मिनट मानो 13 घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 13 घंटे लग रहा है। और अगर वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहा है, तो उसको 10 घंटे लग रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, अगर कम स्पीड से जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर ज्यादा स्पीड से जाएगा तो टाइम कम लगेगा। तो आप मुझे बताइए, भाई कितने घंटे कम लग रहे हैं? कितने घंटे कम लग रहे हैं? कितने घंटे कम लग रहे हैं? आप कहोगे भैया जी, आप कहोगे, मान लीजिए ये मिनट है, मिनट है ना, हाँ, कि भाई उसे कितनी मिनट कम लग रही है? कितनी मिनट कम लग रही है? आप कहोगे जी भाई, 3 मिनट कम लग रही है, 3 मिनट कम लग रही है ना, 3 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 24, 24 मिनट के बराबर। 3 की वैल्यू कितनी मिनट है? 24 मिनट के बराबर। इसका मतलब है कि अगर वो अपनी 10 की स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा, तो उसे 13 मिनट लग रहा है, 13 मिनट, है ना। घंटे में दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सेकंड में दिया था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, अगर स्पीड 10 किलोमीटर से अगर वो स्पीड 10 की स्पीड से जा रहा है तो 13 मिनट लग रहे हैं, और अगर 13 की स्पीड से रहा है तो 10 मिनट लग रही है। तो भाई कितनी मिनट कम लग रही है? कितनी मिनट कम लग रही है? 3 मिनट कम लग रही है। लेकिन उसने कहा है सवाल के अकॉर्डिंग 24 मिनट कम लगते हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी? 8 गुना। तो उसने कहा अगर वो अपनी सामान्य गति से जाता, सामान्य गति वो वाली ना, इसकी सामान्य गति वो वाली, सामान्य गति वो वाली, सामान्य टाइम ये वाला है, तो भाई उसे कितने टाइम लगता? तो भाई 13 की वैल्यू तो 8 गुना हो जाएगी, 13×8 104, 13×8 104 मिनट लगेगी, अगर वो अपने सामान्य चाल से जाएगा। 13×8 104, 104 मिनट का मतलब होता है भाई 60 मिनट प्लस 44 सेकंड, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 44 सेकंड, 1 घंटा प्लस 44 मिनट, सॉरी 44 मिनट है भाई। हाँ, 1 घंटा 44 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है पूरा? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक सेल्समैन को एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। देखो 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे दिया है, 3/4 घंटे में उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की। सुनना है ध्यान से, 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। इसने बताया ये बात, यदि वह कुल टाइम के, जो टाइम है भाई 3/4 घंटे टाइम है, सॉरी, है ना, हाँ, आवर आवर है ना, 3/4।
3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की। उसने कहा है कि यदि कुल समय के यानी कि इस वाले समय के 2/3 भाग में 1/2 दूरी तय करता है ना। इस वाले टाइम के यानी कि 2/3 भाग में, इस वाले टाइम के 2/3 भाग में आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी यानी कि 3 किलोमीटर तय कर ली, 3 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर जाना, तो 3 किलोमीटर उन्होंने तय कर ली। यानी कि इस वाले भाग में ना, सुनना ध्यान से, इस वाले भाग में उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली टाइम की। अब मुझे बताइए, उसने कहा है तो शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, बताओ। उसने ये नहीं पूछा भाई, उसने ये नहीं पूछा कि इस वाली जो टाइम है, इस वाले टाइम में उसने कितनी की स्पीड से यानी कि उसने ये नहीं पूछा कि इस वाले टाइम में इस वाले टाइम में इसने आधी दूरी कितने की स्पीड से तय की। उसने ये वाला नहीं पूछा, उसने कहा है शेष। उसने कहा है क्या, शेष। ठीक है भाई, उसने क्या कहा है, शेष कहा है, शेष। देखो, तो भाई उसने अब इस वाले टाइम के 2/3 जो घंटा है, 2/3 जो घंटा है, वो तो उसने चल ली दूरी, वो तो उसने चल ली। उसने कहा शेष दूरी, शेष। अगर उसने 2/3 भाग टाइम का 2/3 भाग चल लिया, तो शेष कितना बचा, 1/3 बचा ना। देखो 2/3 देखो, 2/3 का मतलब पता क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है कि तीन में से दो उसने कवर कर ली, 3 में से 2 कवर कर ली, तो बचा कितना, 1/3 बचा। 1/3 टाइम कितना आ जाएगा, शेष टाइम कितना आ जाएगा, शेष टाइम कितना आ जाएगा, शेष टाइम कितना आ जाएगा भाई उसका, शेष टाइम आ जाएगा उसका 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3, यानी 3 से कट जाएगा 1/4, 1/4 आवर, 1/4 घंटे। यानी कि ये शेष टाइम है, शेष टाइम ये था पहले वाला, ये है शेष टाइम। उन्हें शेष टाइम में पूछा कि शेष टाइम में आधी दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा। तो भाई अब उसने 2/3 इस टाइम का 2/3 भाग तो चल लिया, 2/3 भाग तो खर्च कर दिया उसने टाइम का, बचा कितना, 1/3, यानी कि इस टाइम का 1/3 भाग बचा है शेष, कितना, 1/4। अच्छा, टाइम 3 किलोमीटर है, वो टाइम कितना है टोटल, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो चल लिया, तो शेष कितना बचा, आधा वो चल लिया। देखो उसने लिखा है आधा चल लिया, 1/2 दूरी तय करता है, आधा वो चल लिया, बचा कितना, शेष 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 डिस्टेंस कितनी बची, आपको होगा 3 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से स्पीड बता दो कितनी आगे की, स्पीड बता दो कितनी आगे, यानी कि 3 किलोमीटर तय करना है, 1/4, 1/4 से 4 ऊपर जाएगा घूम के, 3 × 4 = 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई आप, देखो उसने ये दिया है कि इतने घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस टाइम का 2/3 भाग तो खर्च कर दिया आधी दूरी तय करने में, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी तय करने में इसने 2/3 भाग को खर्च कर दिया। उसने कहा है शेष टाइम जो बचा ना, शेष टाइम, तो अब शेष बचा है, तो भाई जब उसने 3/4 का 2/3 खत्म कर दिया, तो बचा कितना भाई, 3/4 का 1/3 बचा, 1/3 काट लेगा, 1/4 भाग बच रहा है टाइम का भी। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी बच रही है अभी, डिस्टेंस बच रही है हमारे पास 3 किलोमीटर, आधी तो उनने कवर कर लिया, आधी और बची है, आधी अगर बची है तो यानी कितने बचे, 3 किलोमीटर, तो स्पीड ऐसे कितनी जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा आपको अटपटा सा भी लगा हुआ है, समझ भी नहीं आया होगा, पर लेकिन समझना तो भाई पड़ेगा, है ना। चलो अगला सवाल पढ़ेंगे। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 हिस्सा कम करता है, अपनी चाल का 1/15 हिस्सा, देखो स्पीड जो ना, स्पीड का उसने क्या दिया है, मैं रेशो दिया है, 1/15 हिस्सा कम करना, 1/15 हिस्सा, यानी कि 15 से 1 कम, 15 से 1 कम 14, यानी कि स्पीड उसने कितनी कर दी, 15 से 14 कर दी, 15 से कितने कर दी, 14 कर दी, ठीक है। उसने कहा है कि यदि वह उसी समय में 10 किलोमीटर, उसने क्या कहा है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। भाई अगर टाइम बराबर दिया है ना, टाइम सेम दिया है, तो स्पीड जिस रेशो में होती है ना, डिस्टेंस भी उसी रेशो में होती है। मैंने आपको बता देता, अगर स्पीड 15/14 है, तो भाई डिस्टेंस भी ना, डिस्टेंस अगर टाइम बराबर है, देखो उसने क्या कहा है, उसी समय में डिस्टेंस भी 15/14
14 जाएगी। बताओ कैसे भाई, अगर वो 15 की स्पीड से जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो भाई 15 दूरी कवर करेगा, और अगर 14 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 14 दूरी कवर करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, अगर वो 15 की स्पीड से जाए तो 15 दूरी तय कर रहा था, 14 की स्पीड से जा रहा है तो 14 दूरी तय कर रहा है। कितने घंटे कम कर रहे हैं, कितने घंटे, वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर कम कर रहा है भाई। पहले 15 जा रहा था, अब 14 जा रहा है, पहले 15 जा रहा था, 14 कितने कम कर रहा है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी कितनी दी है उसने, 1 किलोमीटर की दूरी दी है ना 10 किलोमीटर के बराबर, 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बराबर दिए हैं। तो उसने कहा उसकी चाल ज्ञात कीजिए, उसकी स्पीड ज्ञात करनी है भाई। उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। देखो यहाँ से कितना किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी दी है हमें, 10 किलोमीटर दिया है। तो भाई यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 गुना 10, यानी कि डिस्टेंस आ गई 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 150 किलोमीटर। समझ में आ रहा है भाई आपको। अगर डिस्टेंस 150 किलोमीटर आ जाएगी दिल्ली से कन्याकुमारी तक की, दिल्ली से कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस 150 किलोमीटर आ जाएगी, उसने क्या दिया है, और उसने कहा है कि यह दूरी 30 घंटे में तय करता है, वो 30 घंटे में, 30 घंटे में तय कर सकता है। तो भाई टाइम कितने देते हैं, 30 घंटे, 30 आवर। तो भाई यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, स्पीड कितनी आ जाएगी, 150/30, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है ना 30 घंटे में, तो हर घंटे उसे 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हर घंटे कितने जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है भाई बात आपकी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था ये भी। अच्छा, अगला सवाल दिया है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी। अगर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 20 मिनट में, 20 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा, 20 मिनट को घंटे में, देखो 20 मिनट घंटे में बदलूंगा तो 60 नीचे आएगा, 60 ऊपर चला जाएगा पलट के, तो 20 से 60 यानी कि 5 से 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाते हैं। देखो स्पीड कितनी है उसकी, 15 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर है, अगर 3 किलोमीटर मैंने और कम कर दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो भाई 15 से कितनी हो जाएगी, 15 से कितनी हो जाएगी, 12, 15 से 12 हो जाएगी। तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस दोबारा लिया गया समय बताओ। तो भाई टाइम कितना हो जाएगा भाई बताओ, टाइम कितना होगा। उसने कहा उसी दूरी को, यानी कि डिस्टेंस बराबर थी है, डिस्टेंस जब सेम होती है तो बताओ स्पीड क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका रेशो ले लीजिए, रेशो रेशो आ जाएगा इसका, टाइम का रेशो आ जाएगा कितना, 4:5 है ना। 3 से काट ले, 3 चौक 12, 3 5 15, उल्टा हो जाएगा ना, 3 चौक 3 5 15। यानी कि अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 4 घंटे लग रहे थे, है ना। 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 4 घंटे लग रहे थे। अगर वो 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 5 घंटे लग रहे हैं। उसने क्या कहा है कि एक बस 20 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 20 मिनट में। हमारे हिसाब से तो कितने में करती है भाई, 4 मिनट में, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट, कितने गुना, 5 गुना है। तो ये 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 25 गुना, 25 गुना, यानी कि 5 बजे 25 मिनट। इसका मतलब यह है कि भाई देखो, अगर उसकी डिस्टेंस बराबर है ना, डिस्टेंस बराबर है, तो देखो पहले वो जिस स्पीड से जाता ना, पहले वो जिस स्पीड से जा रहा था, 15 की स्पीड से, 15 की स्पीड से जा रहा था ना, तो उसे लग रही थी 4 मिनट। 15 की स्पीड से जा रहा था, 4 मिनट लग रही थी। उसने क्या कहा, 4 मिनट नहीं, 20 मिनट लग रही थी, 20 मिनट। तो 4 की वैल्यू कितनी, 20 मिनट की। तो भाई अगर उसकी स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, टाइम स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, अगर 4 की वैल्यू 20 है, 5 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना 25 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, 3 ट्रेनों की चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया है 2:3:5। तो उसने क्या कहा है, रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, टाइम का अनुपात बताना है, टाइम का अनुपात, यानी कि डिस्टेंस बराबर दिया। तो भाई इनका उल्टा ही तो होगा, इनका उल्टा ऐसा मत करते 5:3:2 कर दो। मैंने आपको पहले बता देता कि अगर 2 रेशो दिया हो तब तो हम ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है बटे में उल्टा, 1/2, 1/3, 1/5, उल्टा करना है, 1/2। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/3। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/5। यहाँ से देखो हम इसका एल्सियम भी ले सकते हैं, एल्सियम इनका एल्सियम कितना आ जाएगा, 5×15 दूनी 30, 30 इनका एल्सियम आ जाएगा। 30 से जब हम इसे गुना कर देंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। 2 से कितने बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये आ जाएगा इसका टाइम, टाइम का रेशो कितना जाएगा, 15:10:6। ठीक है, 15:10:6 नहीं दिया है भाई इसमें। अच्छा, वो एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो देखो इसी फॉर्म में रख के छोड़ दे इन्होंने, इसी फॉर्म में रख के छोड़ दे इन्होंने, 1/2, 1/3, 1/5 में। तो यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बहुत से सवालों में क्या दिया था, आगे तक दिया होता, आगे तक। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। स्पीड का अनुपात कितना है, 4:5। समझना है भाई, स्पीड का अनुपात। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, भाई ए और बी जो ना, ए और बी एक एक किसी दूरी को, निश्चित दूरी को कवर कर रहे हैं, निश्चित दूरी को तो कवर कर रहे हैं, तो भाई निश्चित दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है, जितनी डिस्टेंस ए कवर करेगा इतनी डिस्टेंस बी कवर करेगा। अगर स्पीड 4:5 में है तो टाइम कितना हो जाएगा इनका, 5:4। स्पीड टाइम कितना हो जाएगा, 5। अगर देखो कितना हो जाएगा, 5:4, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये बी की स्पीड है, ए की स्पीड है, यानी कि ए जो ना, ए 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट ले रहा है ना, ए 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट ले रहा है। और अब अगर बी 5 की स्पीड से रहा है तो 4 मिनट ले रहा है। ए बी से कितना घंटा ज्यादा ले रहा है, ए बी से कितने घंटे ज्यादा ले रहा है, आप कहोगे 1 घंटा, है ना, घंटे दिया है, क्या दिया है, 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, मिनट दिया है, यानी कि ए 5 मिनट ले रहा है, बी 4 मिनट ले रहा है। ए कितनी मिनट ज्यादा ले रहा है भाई, 1 मिनट ज्यादा ले रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल का कोण कितने, 20 मिनट ज्यादा है। कितनी है भाई, 20 मिनट। तो भाई ए की वैल्यू 20 मिनट है, यानी कि 20 गुना उसने क्या कहा है कि भाई बताओ, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय, ए कितने लेता है भाई, 5 लेता है, तो 5 की वैल्यू भी 20 गुना हो जाएगी, 5 20 पंजे 100, 100 मिनट। 100 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे, 100 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा, 5/3, 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट को घंटे में बदलने के लिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कार निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, कार दूसरी उससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करती है। देखिए कुछ भी समय मान लीजिए, कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कार बनी है ना, कार एक, और ये कार दो है, कुछ भी टाइम, कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए, मान लीजिए डिस्टेंस मैंने 100 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, एक भी, दो भी, तीन भी, कुछ भी मान लो, निश्चित डिस्टेंस दिया, निश्चित समय दिया है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है, टाइम मान लीजिए 5 घंटे, 5 घंटे है ना, 5 घंटे और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो कार की स्पीड, पहले कार की स्पीड कितनी होगी बताओ, पहली कार की स्पीड कितनी होगी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी कार के बारे में क्या बताया है कि कार सेकंड जो ना, कार सेकंड, इससे आधी दूरी को, इससे आधी दूरी भाई 100 की आधी कितनी हो जाएगी, 50, 100 की आधी कितनी हो जाएगी, 50, 50 किलोमीटर की दूरी को दुगने समय में तय करती है। टाइम कितना है भाई, ये कार ए कितना ले रही है, 5 घंटे, तो कितना समय लेगी, 10 घंटे। तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, कार दो की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इनकी इनकी स्पीड का रेशो कितना जाएगा, 5 से काट लीजिए, 4:1, 4:1, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 100 5 मान लिया, आप 20 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 6 7, कुछ भी आपका जो मन करे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है, चोर पुलिस वाला दिया है। 500 मीटर की एक दूरी से एक चोर पुलिसकर्मी को देखकर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। देखो भाई समझना बात को, पुलिस तो यहाँ है, पुलिस है ना। चलो भाई यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चोर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर दिए ना, हाँ 500 मीटर। अच्छा, पुलिसकर्मियों को देखकर चोर 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पुलिस ने देख लिया चोर को, पुलिस ने देख लिया चोर को, ठीक है, चोर ने देखा पुलिस को, चोर ने देखा पुलिस को, पुलिस ने देखा चोर को, ठीक है, आपस में इनकी वो हो गई। अच्छा पुलिस जो है ना, पुलिस भागी एकदम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा करने। अब आप कहोगे भाई जी समान दिशा में जा रहे हैं, हम कैसे मान ले। अब भाई एक बात बताओ, अगर पुलिस चोर को पकड़ेगी तो भाई समान डायरेक्शन में तो भागना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कि चोर इधर को भाग रहा है पुलिस इधर को भाग रही है, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो भाई इसका मतलब क्या है कि चोर जिस दिशा में जाएगा पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए उसकी दिशा में जाएगी। अगर समान दिशा में जाएगी तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको बताया है कि भाई रिलेटिव स्पीड कैसे लगते हैं, समान दिशा में, अगर समान दिशा में जा रहा है तो भाई इनका क्या लेना है, हमें समान दिशा में जा रहा है तो इनका क्या लेना है, हमें डिफरेंस लेना है, बस डिफरेंस है ना, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, ठीक है, इनका अंतर लेना है। अच्छा सुनो आगे क्या कहा है, उसे देखकर पुलिस तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करती है।
और चोर को पकड़ लेती है, चोर को पकड़ लेती है, तो पहले मुझे वो टाइम बताओ, वो मुझे टाइम बताओ पहले कि चोर, पुलिस जो है ना, पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी। आप कहोगे भाई जी इनकी डिस्टेंस कितनी, 500 मीटर, 500 मीटर है, समझ में आ रहा है भाई, भाई 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर है। स्पीड कितनी होगी उनकी, स्पीड, टाइम है, टाइम बताना मुझे, टाइम, टाइम बताना है, टाइम कितना होता है भाई, टाइम बताओ क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई मुझे। तो भाई अगर स्पीड 5, अगर डिस्टेंस 500 मीटर है और स्पीड इनकी 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से इनके डिफरेंस ले लेंगे भाई, 12 में से 10 का 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, या तो एक काम करो, या तो आप एक काम करो, इसको भी आप किलोमीटर में बदल लीजिए, यानी कि 500 मीटर का मतलब होता है, 500 मीटर का मतलब क्या होता है बताओ, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, समझ में आ रहा है भाई, 0.5 किलोमीटर, यहाँ से कितना घंटा हो जाएगा भाई इसे बताओ, यानी कि जीरो से जीरो, जीरो से पॉइंट से जीरो यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि 1/4, 1/4 आवर, 1/4 आवर को हम लिख सकते हो 0.02, 0.02 आवर। उसने क्या कहा है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/4, 1/4 घंटे, 1/4 यानी कि 0.5, 0.25 आवर, 0.25 आवर, इसका मतलब होता है भाई 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट में पुलिस कितनी दूरी तय करेगी 15 मिनट में। भाई देखो 1/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 1/4 आवर है ना, 1/4 आवर का मतलब होता है 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 से गुना कर देगा तो मिनट में आ जाएगा, तो देखो 15 मिनट, यानी कि उसने पूछा कि 15 मिनट में पुलिस कितनी दूरी तय कर लेगी, 15 मिनट में पुलिस कितनी दूरी तय कर लेगी। उसने नहीं पूछा कि वो चोर को कितने टाइम बाद पकड़ लेगी, वो पूछता तो बस यहाँ आ जाता कि इतने 1/4 घंटे में पकड़ लेगी, ठीक है। उसने पूछा है कि पुलिस 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो बताओ पुलिस जो ना भाई, पुलिस 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में कितनी जाती है 12 किलोमीटर, तो मुझे बताओ अगर वो 60 मिनट में, 60 मिनट में कितनी जा रही है 12 किलोमीटर जा रही है, तो मुझे बताओ आप 15 मिनट में कितने जाएगी, 15 मिनट में कितने जाएगी। तो भाई देखो ये 1/4 ही तो करना है इसका, 1/4, तो भाई इसका भी 1/4 कर देगी, 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर जाएगी, कितने जाएगी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाएगी वो कितने में 15 मिनट में, 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई आप, बड़े सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन था, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सवाल आप मुझे करके बताइए चोर पुलिस वाले ही, अगला सवाल आप मुझे बताइए करके, ठीक है। चलो अगला, अगला सवाल आप बताइए मुझे, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए। और ये सेम टू सेम ऐसे ही है, अगर आपको सापेक्ष रिलेटिव स्पीड समझ में आया है तो आप इस सवाल को भी आसानी से बना सकते हो, पक्की बात है। और बताओ कैसी लगी क्लास, मैंने कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं रखवाया, केवल परसेंटेज और रेशो के बेस पे ही सारा, सारे क्लास को और सारे प्रैक्टिस सेट को मैंने रेशो और परसेंटेज के बेस पे ही कराया। आपने देखा भी होगा, अगर आपने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो आपको बहुत बेनिफिट दिया होगा, ठीक है भाई। तो बताओ वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना बहुत सारा प्यार आप कमेंट बॉक्स में भेजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं कल, जय हिंद।